बट मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि हमारे भाई की जान का अभी जो नजराना है वो पेश किया जा रहा है। बट इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कोई, मैं कहूँ ना, कोई बेजान चीज जो है वो पड़ी हुई है, एक हॉस्पिटल के अंदर 15 दिनों से पड़ी हुई है, कोई भी टस से मस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वहां पे कल कोई इंसिडेंट होता, कल अगर जनरल लाइन गिर जाती, उस लाइन के ऊपर पूरा गाँव जल सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आज आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि ये सरासर नाइंसाफी है उस गरीब बच्चे के साथ, उस गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी है। जो साथी बंदा वहां पे कल जब मेरी बात उनसे हुई, वो बेचारा वहां से रोने लगा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये हालात हमारे बने हुए, मजबूरन हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने आपको पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दक्षिण आप टाइम्स और मैं हूं अंज़र अयूब। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के ठाठरी में। मेरे पीछे आप कुछ लोग देख रहे होंगे, ये ठाठरी के काठावा गांव से हैं, ठाठरी सब डिवीज़न के काठावा गांव से हैं। ये लोग यहां पर आए हैं, इनकी कुछ जो यहां पर एक मांग है, क्योंकि इनका एक साथी जो है कुछ दिन पहले ज़ख्मी हो जाता है। वो कैसे ज़ख्मी हो जाता है, वो यहाँ पर एक जगह पर काम चल रहा होता है, पोल जो तारें लग रही हैं वहाँ पर जो है वो मजदूरी का काम कर रहा था, और वहाँ पर हाई टेंशन वायर के साथ करंट लग जाता है, और उसकी हालत यह हो गई है कि आज लगभग 15 दिन उसको हो गए हैं, और अब नौबत ये आ रही है कि उसका हाथ काटने पर जो है अभी मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2026 को ये वाक़ा पेश आता है। उसके बाद जो है यहाँ से ये खुद अपने खर्चे पर उसे जो है जम्मू ले जाते हैं। यहाँ से लगभग पहले तो डोडा ले जाते हैं, डोडा से उनको जो है रेफ़र करके जम्मू लिया जाता है, और वहाँ पर जो है इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी जो है इनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि उनका हाथ काटना पड़ सकता है। और इनकी जो डिमांड है कि यहाँ पर जहाँ पर ये काम कर रहे थे, जिस ठेकेदार के साथ, जिस कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे, इनका ये कहना है कि वो लोग जो है अपनी ज़िम्मेदारी जो है नहीं निभा रहे हैं, वो इस केस के मामले में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ इन जो तफसीलात इस केस को लेकर के और क्या कुछ इनकी मांग है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर एक नौजवान है, थोड़ा आप आगे आएँ। ये जो है ये भी मज़दूर हैं और इनके वो रिलेटिव हैं, और ये वहाँ पर बिल्कुल मौजूद थे, ये आई विटनेस भी हैं। इनसे हम जानेंगे कैसे क्या हुआ था। आपका नाम क्या है? सदाम हुसैन। क्या हुआ था, उसको कैसे वो हादसा पेश सर हम काम कर रहे थे इधर फक्सू के पार जमड़ाई के साथ काम कर रहे थे उधर, तो जो तार टाइट करेंगे वहाँ कोई ना ठेकेदार था ना साइड इंचार्ज सुपरवाइजर, कोई नहीं था। उन्होंने हमने बताया कि आप काम करते रहो, और तार टच हो गई एलटी के साथ और करंट लग गई उसको। तो उस वक्त करंट लगे, तो उसके बाद कैसे वहाँ पर जो ठेकेदार कोई मौजूद था या कोई मेट वगैरह कोई मौजूद था? कोई नहीं सर, कोई ठेकेदार मौजूद कोई नहीं था उधर। वो खुद घर में डेरे पे बैठे, घर में बैठे थे, उधर कोई मौजूद नहीं हमारे साथ। बाद में आपने खुद ही उनको खुद ही उठाया मैंने, खुद ही यहाँ ठाठरी हॉस्पिटल में, यहाँ से रेफर डोडा, डोडा से फिर जम्मू खुद उठाए से। कोई कंपनी का बंदा, कोई ठेकेदार नहीं आया हमारे साथ। जी। यहाँ पर कुछ और नौजवान भी हैं जो उसी गांव से हैं, काठवा गांव से, जहाँ का वो लड़का है। फिलहाल आपका नाम जानना चाहेंगे? जी अंजर भाई, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, बीइंग ए सोशल वर्कर। जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया, हमारी जो ग्रीवेंस थी या हमारी जो मजबूरी थी कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे आना, तो आपको हमने टाइम मांगा और आपने हमें टाइम दिया। देखिए नाजरीन, आपको बताते चलें कि 15 दिनों से ये फ़िलहाल उसके ट्रीटमेंट के पीछे लगे हुए हैं, और इनने जो है सोशल मीडिया का या किसी भी मीडिया का सहारा नहीं लिया। ये इस वक्त जो है लीगल चैनल्स पे काम कर रहे थे। इन 15 दिनों में इन्होंने काफ़ी कोशिश की, उसके बाद मजबूरन जो है इनने हमसे रब्ता किया, और ये जो है आवाज़ मीडिया के ज़रिए जो है आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इन 15 दिनों में हुआ? देखिए अंजर भाई, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे इलाके के एक बंदे को जब करंट लगती है, नौजवान को जब करंट लगती है, तो इस तरह से कंपनी वाले हैं या वो जो ठेकेदार है, कंसर्न ठेकेदार है वहाँ पे, वो इस तरह से उसे छोड़ देता है। जैसे एक भेड़ बकरी जब कोई बीमार हो जाती है, उसको कुछ हद तक ट्रीटमेंट देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बट इन्होंने इस तरह उस इंसान को छोड़ा जब वो पोल से गिरा था, जब उसको करंट आई थी। उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन हमारी कॉल्स उठाई, हमने बार बार कॉल की कि आना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कम से कम ट्रीटमेंट दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले लास्ट 7-8 डेज से वो हमारी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। जो भी बंदा उनको एक बार कॉल करता है, वो उसके कॉल का रिसीव दोबारा उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आज हमने सोचा कि चलो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन खुद से काम कर रही है, एसएचओ सर के पास 1 जनवरी को ही कंप्लेंट गई थी और एफआईआर उसी दिन कटी है।
उसके बाद हमने सोचा कि एक लीगल प्रोसीजर से हम अगर एसएचओ सर जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं लास्ट 14 डेज से, बट जब 14 डेज हो गए तो जब हमने देखा कि उस बेचारे का अब उस बेचारे की कंडीशन इस कदर आई है कि आज डॉक्टर्स ने क्लियरली बताया कि अगर इसका हाथ जल्दी से नहीं काटा जाता है तो ऐसा ना हो कि इसकी बॉडी जो है वो और डेड होना स्टार्ट हो जाए, कल ऐसा ना हो बाजू हमें काटनी पड़े। तो इसलिए हमें मजबूरन आज जो है ठाठरी का रुख करना पड़ा। अब जब हम एसएचओ सर के पास गए तो एसएचओ सर ने हमें बताया कि एक लंबा प्रोसीजर है, इसमें पीडीडी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, ठेकेदार इन्वॉल्व है, तो हम किस किस के पीछे पड़ेंगे, हम किस किस के पीछे चलेंगे। ये तो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है कि किस तरह से वो काम निकालती है। हमारा काम जो है, हमने ये कहा था एडमिनिस्ट्रेशन से कि या तो वो कम से कम उसको फौरन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कम से कम उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसका इलाज करवाए, जब तक आगे फर्दर प्रोसीजर जो बनता है, जो क्लेम होगा वो कल आने वाले वक्त में वो जो है जो अभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर, कल जब उसका क्लेम बनेगा तो उसमें से वो अपने उसना फंड्स काट सकते हैं। उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक छोटा यंग लड़का है, घर से गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। आज बेचारा मैं कहूँगा तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के गरीब आवाम है, तो 200-200 300 का जमा करके उसको हमने ट्रीटमेंट के लिए दे दिया है। चलो था लोगों के पास जो 200 300 दे दिया, बट आज उसकी हालत इस कदर है कि कल जब शाम को वो किसी भी बंदे को कॉल करता है, वो इस कदर निराशा है, इस कदर बेचारा गिरा हुआ फील कर रहा है अपने आप को। ना तो कंपनी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ना हमारा ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और साथ साथ में ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो तेज काम नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, वो एक मजदूर हैं, और क्या अभी तक जो यहाँ पर लेबर कोर्ट है, लेबर कमिश्नर हैं, या कहीं कोई मुतलका महकमा है, किसी की तरफ से कोई रेड क्रॉस वगैरह कोई मदद आई? कुछ नहीं। हमने एसडीएम सर के पास भी हम गए तो हमने लास्ट 10 जनवरी को हमने रेड क्रॉस की फाइल यहाँ से हमने जो एसडीएम सर ने यहाँ से फाइल जो है वो डोडा के लिए भेज दी थी, लेटर भेज दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर भी काम नहीं हुआ। हम कॉल करते हैं, वो बोलते हैं यहाँ है वहाँ है फाइल, आज तक उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई भी रिलीफ नहीं पहुंचा है। तो वहाँ के लोगों ने ही जो जिस बंदे के पास कुछ था उसने प्रोवाइड किया है, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई भी चीज़ अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। और आज मैं आपके चैनल के वसादत से ये बताना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना काम करे, और उसके साथ साथ में जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो उंगली आपको टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आज अगर हम 10 लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं आज यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, आज दिन का अल्टीमेटम है उनके पास, क्योंकि हमारे एक नौजवान के, हमारे एक भाई की जो आज बाजू काटी जा रही है, कल हमारे साथ भी ये हादसा हो सकता है। आज अगर उसका कोई जिम्मे नहीं लेता है तो कल हमारा अगर हम भी उस जगह पे होते हैं तो कल हमें भी कोई सीरियसली नहीं लेगा। आज मैं यहाँ से आपके चैनल के वसादत से बताना चाहता हूँ कि अगर आज का दिन आपके पास, अगर आपने उसको इलाज के लिए आपने पैसा नहीं दिया, अगर उसका इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको उसको आपने हेल्प नहीं की, तो कल के दिन में ही पूरा जो पंचायत फिक्सुबी है, पंचायत फिक्सुबी के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते हैं, बट मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भाई की जान का अभी जो नजराना है वो पेश किया जा रहा है, बट इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कोई, मैं कहूँ ना, कोई बेजान चीज जो है वो पड़ी हुई है, एक हॉस्पिटल के अंदर 15 दिनों से पड़ी हुई है, कोई भी टस से मस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम बार बार गए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर हम देखेंगे, हमने रेड क्रॉस की फाइल बनाई लास्ट 6 डेज अब हुआ, 15 जनवरी है, 10th को यहाँ से डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा की ओर रवाना होती है फाइल, अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी जब हमने कॉल की उनको तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पैड में कहीं लेटर भेज दिया है डिप्टी कमिश्नर सर के पास, और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल के दिन में अगर आज ये उन्होंने ठेकेदार जो है, अगर वो, एक तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपके साइड पे कोई हादसा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनका कोई बंदा होना चाहिए, तो जो HR कोई भी बंदा होना चाहिए, वो अभी हॉस्पिटल के अंदर वहाँ होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी बंदा उनका वहाँ पे नहीं गया। 15 डेज से अब उन्होंने ऐसा काम किया कि जितने भी हम लोग हैं, हमारे नंबर सब जो है वो ब्लॉक कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। तो ये किस तरह की सरासर गुंडागर्दी है। आप जब हमने आज HR हमारे पास आए, यहाँ पे आए, तो जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा ये ठेकेदार की गलती है। आपने किस बंदे को हायर किया यहाँ पे ठेकेदारी के लिए? आप जब यहाँ के कोई बच्चा बाहर जाता है, कोई शॉल सेलर जो होता है वो जब बाहर जाता है तो उसको परमिशन होती है, वहाँ पे परमिशन बनानी पड़ती है। कोई ठेकेदार बहनाल का या कहाँ से आता है और यहाँ पे काम करता है, और जब हमें 15 दिन लगते हैं कि ठेकेदार कौन है और कंपनी के कौन से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। किस बंदे को आपने हायर किया यहाँ पे काम करने के लिए? जब वो इतना इरिस्पॉन्सिबल है तो हमारे इलाके में ये तो शुक्र, अगर चलो आज एक बंदे की जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने तार डाली थी, एक जो 11 kV की लाइट जा रही थी, जनरल लाइन जो हम जिसको कहते हैं, वो लाइन एक उसके नीचे से HT लाइन जो है नीचे से डाली थी, एक ऊपर से डाली थी, ताकि अगर आप ये मान लीजिए कि उनका कोई भी साइड इंचार्ज वहां पे खड़ा नहीं था। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वहां पे कल कोई इंसिडेंट होता, कल अगर जनरल लाइन गिर जाती, उस लाइन के ऊपर पूरा गांव जल सकता था।
बट अनफॉर्चुनेटली मैं आज आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफी है उस गरीब बच्चे के साथ, उस गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी है, उस गरीब बच्चे के साथ, उन बच्चों के साथ जो उसे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अभी जो बिलक रहे हैं, फाका कशी का शिकार है। और उसके साथ में जो साथी बंदा वहाँ पे, कल जब मेरी बात उनसे हुई, वो बेचारा वहाँ से रोने लगा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये हालात हमारे बने हुए, मजबूरन हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने आपको पहले भी 5 दिन पहले बताया था कि हम सोशल मीडिया का यूज करें। फिर हमने सोचा कि नहीं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, अगर वो काम करते हैं तो हम सोशल मीडिया के आना नहीं चाहते थे, पर आज मजबूरी बनी है तो इसलिए हम यहाँ पे आए। तो क्योंकि उन्होंने आज जब क्लियरली ये बताया कि हमारी कोई गलती नहीं है, ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार जाने आप जाने, तो हमें मजबूरन आपका रुख करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जज्बात की मैं कदर करता हूँ। आप नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरह से ये जज्बाती होकर ने बहुत कुछ बातें कही और क्या कुछ हालात वहाँ पर होंगे ये तो सिर्फ बयान कर रहे हैं, और जिनके साथ बीती है, जो परिवार है, उनकी क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ है। आपका नाम? सर मेरा नाम राहिद अहमद है। जी, क्या कुछ कहेंगे इस मसले? सर मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। आज ना SI सर ने और SHO सर ने वहाँ पे जो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, HR और साइड इंचार्ज, उनको बुलाया था। तो उनका जो ईगो टाइप देख के थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा उनको देख के थोड़ा परेशानी हुए। तो उनसे बात मेरी ये हुई थी वहाँ पे कि आप एक बात बताइए कि अगर किसी साइड पे आप काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सुपरविजन है। अगर नहीं भी, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस बंदे को साथ में जाना है। या तो अगर साथ में जाते कोई अगर गया है तो कम से कम उसको फर्स्ट एड के लिए जो पैसा थोड़ा बहुत वो तो देना है, मगर उससे उस बात से वो टच से मस, बिल्कुल भी टच से मस नहीं है। ये बात अब SS सर से जब बात हुई, उन्होंने बोला कि हम तो लीगली प्रोसीजर जो हमारा है हम वो कर सकते हैं, हम इनसे ये बात नहीं कर सकते हैं वाली। मगर बात ये आती है, अगर कोई भी बंदा कहीं से भी आके सीधा पकड़ के किसी आदमी को पोल पे चढ़ाएगा, भाई तार टाइट कर, वो गिर जाता, उसके बाद भाई जब उसका माँ बाप इसको देखेंगे, मेरी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब इसका क्लेम बनेगा कोर्ट हमें बताएगा, इसको 50 या 10,000 जो देना है, 50 जो भी देना है दे दो बस। उसके बाद चाहे उसको हाथ काटे, चाहे गर्दन काटे, चाहे पैर काटे, उससे कोई संबंध नहीं। नहीं, इस तरह की लापरवाही पर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ डिमांड आपकी सर मैं रहेगी? हैरत में हूँ सर। मैं भी यहाँ से देखे, मैं हर जगह पे काम किया। मैं भी एज एम्प्लॉय काम करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। हम भी आज से डेली देखते रहते हैं। ये पूरा HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना। पर यहाँ पे HR डिपार्टमेंट के जो HR से जब बात कर रहे हैं, आज ही मैं बात की है कि भाई वो ऐसे बोल रहा है कि नहीं, अगर उस बंदे का चल रहा है इलाज, उसके बाद हमारे पास जब बिल आएंगे फिर हम उसके बाद सोचेंगे उसका क्या करना है। हमारे पास अभी इसके बाद मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वह भेड़ बकरी कोई ले रखी है, उसको देखेंगे, अगर चलता है चलता, नहीं तो उसको काट के खा जाएंगे। उनका सिंपल सिस्टम है। और उनको बताया गया फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका इलाज करवाइए, उसके बाद अगर आपका कुछ भी है हम कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं। फर्स्ट उसका हाथ बचे। 30 साल का लड़का है और अच्छा भला काम करने वाला था, 3 बच्चे हैं घर में, गरीब घर का। ये उसका 3-4 दिन पहले उसका वालिद साहब गिर गए, उनकी 3 पसलियां टूट गई। वो 3 दिन पहले हॉस्पिटल से घर पहुंचा और 3 दिन बाद ये हादसा होता है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कहीं से खर्चा भी। अब हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ एक बैतुल माल होता है, आपको शायद पता होगा, उसमें थोड़ा बहुत पैसा था, वो तक हमने लगा दिया। खुद हमने थोड़ा बहुत जमा करके पैसा वो भी दे दिया वहाँ पे अभी इलाज के लिए। अब ये है कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि उसका अब हाथ काटना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा, हमने ये बताया कोशिश करो, अगर बच जाता है, वो बोल रहे हैं अगर हम कोशिश करेंगे तो इसका ज़्यादा काटना पड़ेगा। इस बार हम अभी भी उनसे बता रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को देखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, पहले उसका इलाज करवाओ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो डिमांड थी कि उस शख्स इस वक्त अस्पताल में एडमिट है और इस वक्त जो है परेशान हाल है उसकी फैमिली भी, और ये चाहते हैं कि कंपनी और जो ठेकेदार कंसर्न है वो जिम्मेदारी ले। हमारा जो मेन मुद्दा है सामने आने का, और इनका जो मेन मुद्दा सामने आने का है वो यही है कि जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कंसर्न डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई ठेकेदार हो, और उसका जो है इलाज जल्द से जल्द किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो। यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी जज्बात में आके कुछ बातें इनने कही, लेकिन इनका जो जज्बात में आना भी जायज़ है क्योंकि 15 दिन हुए और 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस तरह से इनका कहना है कि भेड़ बकरी होती है, अगर वो ज़ख्मी हो जाती है तो उसका भी थोड़ा बहुत जो है इलाज जो है वहाँ पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है मज़दूर को लिया जाता है और काम करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद अगर वो ज़ख्मी होता है उसका इलाज तो दूर की बात, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता, उनके फ़ोन कॉल तक उठाए नहीं जाते, ये इनका कहना था। फिलहाल क्या कुछ होता है आगे, क्या कार्रवाई होती है और इनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जिस तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट की है, चाहे वो रेड क्रॉस हो या बाकी कंसर्न महकमा में इन्वेस्टिगेशन का मामला हो, उन सब पर जो है नज़रसानी करे और ये जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो रेड क्रॉस के मामले में इनकी फ़ाइल आगे गई, वो जल्द से जल्द जो है वहाँ से कुछ भी फंड्स वगैरह जो है इनको रिलीफ मिलना चाहिए, इनकी जो फैमिली है उनको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि उसका इलाज जो है जल्द से जल्द हो सके। फ़िलहाल यही कुछ तफसीलात लेकर आपके सामने हाज़िर हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।